किसान भाइयों, आज की जो हम खेती की बात कर रहे हैं और खेती के साथ साथ समय के साथ जो लगाए हैं वो है भिंडी की खेती की। तो भिंडी की खेती की बात किए हैं और वो भी किसान के पास जो मैं आप लोगों से बातचीत भी करवाऊंगा जो आया हूं। और वो किसान हमारे ऐसे सहयोगी हैं जो अपनी खेती करते हैं और उस खेती के साथ साथ हमें बातचीत करने के लिए अपने पास बुलाते हैं कि सर देख लीजिए हमारे पास भी आइए, मैंने इस तरह की खेती लगाई है। तो थोड़ा उनसे भी आप लोगों को आज परिचय कराएंगे और उनकी जो फसल है उसके बारे में डिटेल जानकारी, आपको A to Z जानकारी वो किसान साथी से हम आपको दिलाएंगे। तो किसान साथियों बने रहिए हमारे मौर्या चैनल में। सभी किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। मैं उत्तम मौर्या। आज के जो नए किसान हमारे जुड़ रहे हैं या जुड़े अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो किसान साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें ताकि हर एक जानकारी के साथ आप जुड़ सकेंगे। तो चलिए आज हम किसान जो हैं उनसे थोड़ा आप लोगों को परिचय कराएंगे। उनके पास आने का हमें अवसर मिला है। चलिए आज हम किसान साथी से बात कराएंगे कि वो किस तरह अपनी भिंडी की खेती कितने दिन में तैयार किए हैं, कितने लागत के साथ तैयार किए हैं। तो चलिए आज हम उनसे भी बात करें। ये देख लीजिए आ चुके हैं किसान साथी हमारे, और मैं आने के साथ साथ उन्हें कहना चाहूँगा राम राम किसान भाई। राम राम। ये देख सकते हैं हम किसान भाई से आपको परिचय करा रहे हैं। तो किसान साथियों आज की जो हम खेती की बात कर रहे हैं, ये हमारे जो किसान हैं ये कितनी बेहतरीन भिंडी की खेती किए हैं। भिंडी के साथ साथ और भी एक खेती करते हैं। ये वही किसान हैं जो आपको मैंने यूट्यूब पर दिखाए थे कि करेला की खेती विधिवत किए थे। ये कितनी खेती करते हैं, ये लगभग 2 से 3 एकड़ के करीब खेती करते हैं। बाकी इनसे और कोई खेती से लेना देना नहीं है, ये बस वही खेती करते हैं जिससे इनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट प्राप्त होती है। तो किसान साथियों अब इनसे हम बात करा रहे हैं। तो किसान साथियों आज हम ये किसान से इसलिए बात करा रहे हैं क्योंकि ये समय के साथ बहुत ही अच्छी खेती पैदा करने में आगे हैं। तो इन किसान से आपको परिचय कराऊंगा। किसान साथियों आज की जो डिमांड है सब्जियों का, जो भिंडी है, तो ये भिंडी लगभग इनकी कितनी है ये डिटेल के साथ आपको जानकारी देंगे। तो चलिए सर हमें ये बताइए कि आपकी जो भिंडी है किस तरह लगाया है आपने, तो कितने दिन की आपकी हो चुकी है फसल जो है। ये भिंडी हमारी 73-15 है। 73-15 सिंजेंटा कंपनी का है। अच्छा, और इसको 2 महीने हो गए हैं, यानी 60 दिन। 60 दिन के करीब हो चुके हैं। हाँ, पौधे में उधार आ गया है और चल गया है। अच्छा, आपने खेत किस तरह बनाया कि आपकी भिंडी इतनी जोर तोड़ से लगी है और इसमें फूल और फल की भी। अरे खेत बनाए, देसी खाद छोड़ा, गोबर की कंपोस्ट खाद है। अच्छा डाई है, पोटास की मात्रा मिलाया गया है। अच्छा उसके बाद में क्यारी बनाया गया है कि बराबर पानी टिक सके। अच्छा। और तो क्या कैसा किसान साथियों आपको हम ये दिखाना चाहूँगा कि इनकी जो पौधे लगे हैं, तो शेष पौधे की जो बात कर लेंगे तो फूल और फल वाले पौधे दिखा सकते हैं आप लोगों को। ये देखिए किसान साथियों, ये पौधे फल और फूल में कोई अगर समस्या आ रही है या पत्ते हमारे इस तरह हो रहे हैं, ये देख ले कीड़े इसमें लग चुके हैं, अगर फूल और फल नहीं आ रहे हैं, तो किसान साथियों आज वो किसान हमें ये दवा भी जानकारी देंगे कि किस तरह वो दवा का स्प्रे करते हैं, कौन सी दवा डालते हैं कि इनकी जो पौधे हैं हरे भरे हैं और फल और फूल बहुत ही अच्छे देते हैं। तो आप बताइए सर हमें कि इसमें कौन सी दवा का आपको स्प्रे करना है कि ये फूल। कीटनाशक दवा आती है, उसका नाम है यूजो। वो ऊपर के कीड़े को मारने का सक्षम करता है काम। अच्छा। और जो अंदर का होता है उसमें कोराजिन मिला के छोड़ा जाता है। कोराजिन मिला के छोड़ा जाता है। 170 रुपये का 10 ml का आता है। अच्छा। उसके बाद में इसमें 3 दवाइयाँ पड़ती हैं। 3 दवाइयाँ एक साथ में। ऊपर कीड़ा का कीटनाशक वो है यूजो। और जो अंदर कल्ले के अंदर होते हैं उसके तना छेदक कहते हैं, उसमें कोराजिन मिलाकर दवा छिड़काव किया जाता है। अच्छा। उसके बाद में इसके पत्ती के नीचे वो भुनगा हरे हरे होकर उड़ते हैं, उनको चूस करके उस पत्ता को कुरकुरा बना देते हैं। अच्छा, ये कीड़े जो पीला पड़ जाता है, भुनगा के नाम से है। हाँ, उसकी अच्छा, दवाई आती है डायना। 100 ml एक टंकी में पड़ता है और 10-20 का हो जाता है। 10-20 के लिए हो जाता है। हाँ। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं ये जो हमारे किसान साथी आप लोग को बता रहे हैं कि जो इन दवाइयों का आपको प्रयोग करना है, ये सब स्प्रे में आते हैं। जितनी भी दवाइयाँ आपने बताए हैं, यूजोल बताए हैं और कोराजिन बताए हैं, कई तरह की मतलब तरह तरह की दवाइयाँ बताए हैं। इन दवाइयों का ये स्प्रे करते हैं अपने फसल में और अच्छा उत्पादन लेते हैं। तो उत्पादन के साथ साथ जो मेहनत करते हैं, मेहनत से
ये लगता है कि किसान साथी ये सक्सेस रहते हैं, हर एक खेती जो ये करते हैं उन खेती में कामयाब और सक्सेस रहते हैं। ये कुछ ऐसी भी खेती करते हैं जिससे इनको हर एक किसान भाई इस तरह नहीं कर पाते हैं। तो उसके साथ साथ कि जो इनकी खेती है बहुत ही बेहतरीन होकर खड़ी हो चुकी है। अब हमें हार्वेस्टिंग के तोड़ाई के कगार पर ये हो चुकी है इनकी जो भिंडी है। तो किसान साथी आप ये बताइए हमें कि आपको कितने एकड़ में कितने बीज लगे हैं और बीघे में कितने बीज लगते हैं? अरे वैसे तो बीज ज़्यादा लगता है, अच्छा, लेकिन 1 एकड़ में 5 किलो लगता है 5 किलो भिंडी की बीज। और वैसे हम उसको बोते नहीं है, वैसे लाइन लगा के रस्सी से लाइन लगा के उसको मैं हाथ से ऐसे दाना को दबा देते हैं। ऊपर रहता है वो जल्दी जाम जाता है। अच्छा, तो ये जमाव बना के घर पे मतलब जर्मिनेशन नहीं जमाव नहीं लेते हैं। अच्छा, ये कौन सी बीज है? यह है 7315। अच्छा, सिजेंटा कंपनी की 7315। तो किसान साथियों जो भी ये बीज के नाम बताए हैं कि सिजेंटा 7315 के नाम से आती है, ये बहुत जोड़ तोड़ से इनकी जो भिंडी लगी है तो ये वो बीज है। और किसान साथियों आपको थोड़ा और भी दिखाना चाहूँगा कि इनकी जो खेती है तो इनका थोड़ा प्लाट दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं किसान साथियों कि ये कितनी प्रकार की खेती करते हैं। और अभी इनकी थोड़ा और भिंडी दिखाऊंगा कि जो और किए हैं। चलिए किसान साथी हमें ये बताइए कि इसकी जो लगाने की दूरी है किस तरह लगता है, कितनी दूरियों पर लगाया जाता है? इसकी दूरी 1 मीटर चौड़ाई रहती है। 1 मीटर का गट्ठा बना के और रस्सी लगा देते हैं। अच्छा। 1 मीटर चौड़ाई, यानी उसका फाट जो होता है वो 1 मीटर की दूरी पर रहता है। अच्छा, ये जो लाइन की दूरी बेड वाली 1 मीटर लमसम होता है लगभग। अच्छा, और वो आप गोबिया सकते हैं। वो बीज को जमाव के लिए 1 बित्ता लगा सकते हैं, 1 फुट पे लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ, ताकि इसमें कोई खरपतवार निकालने में दिक्कतें ना हो, कोई तोड़ाई करने में दिक्कतें ना हो। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं कि जो भिंडी की लाइन की दूरी जो है किस तरह है। तो ये लाइन की कम से कम 2 फुट के करीब है। और जो ये बोने की देख सकते हैं इनके लगाने के तो जो तजुर्बे हैं, इनके लगाने के जो तरीके हैं इस तरह हो गए हैं। और थोड़ा इनकी और भी भिंडी दिखाऊंगा जो लगभग ये 25 से 20 दिन के करीब लगाए हैं, उनको भी दिखाऊंगा। तो किसान साथी आप अपना दूसरी भिंडी लगाए थे 20 से 25 दिन के करीब, वो भी दिखा दीजिए। आप इसको कितने दिन पर लगाए हैं? ये 20 या 25 दिन हो गया है इसको लगाए। अच्छा, वैसे उसको लगाए थे तो ठंडी का मौसम था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और ये गर्मी पाते हैं फिर उसका साथ ले ले। अच्छा, तो ये गर्मी अब देख सकते हैं किसान साथियों कि ये जो लगाए हैं 20 से 25 दिन के करीब बता रहे हैं, तो ये भी अच्छा ग्रोथ करने लगा है। जो पौधे हैं देख सकते हैं आप लोग, ये भी पौधे अच्छे ग्रोथ करने लगे हैं। और उधर ये भिंडी इनकी जब लास्ट हो जाएगी तोड़ाई करके बेच देंगे मंडियों में, बाज़ार में, तो ये भिंडी उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। ये भिंडी शायद हो सकती है, ये लगभग कितने समय तक जा सकती है आपकी भिंडी? ये भिंडी लमसम 5 महीने तक चलती रहती है। इसी में तोड़ा करो, खाद, नाइट्रोजन, यूरिया, डाई, अच्छे जितने हैं केमिकल सब छोड़ा करो, दवाई छोड़ा करो, नमी बरकरार बना रहना चाहिए। अच्छे, तो इससे आपको अच्छा प्रॉफिट होता होगा। हाँ, क्योंकि ये लगातार जब 5 महीने तक रहेगी। किसान साथियों जो हमारे किसान भाई बताए हैं कि ये फसल लगभग 5 महीने तक रहेगी। यदि ये फसल 5 महीने तक रहेगी तो इनका जो रेट है, इस समय का रेट क्या चल रहा है भाव मंडियों में या बाज़ार में? इस समय वैसे 80 रुपया प्रति केजी होगा। 80 रुपये प्रति केजी होगा। किसान साथियों आप देख सकते हैं जो ये किसान साथी हमें बताया है, जो रेट बताया है भिंडियों का, 1 केजी 80 रुपये किलो है। तो आप इसी अनुसार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये 5 महीना रही तो इनकी 1 एकड़ भिंडी है, तो 1 एकड़ भिंडी में कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। किसान साथियों मैं इसलिए कोई फ्रॉड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं के ज़बान से आप सुन सकते हैं। इन्हीं की तरह हम बता रहे हैं कि जो 80 रुपये किलो ये भिंडी बिकती है, अगर 1 बीघे होगी तो आपकी कितनी औसत निकाल सकते हैं। उसी तरह जब ये एकड़ किए हैं
तो ये लगभग आप कितने का बेच देंगे? लगभग आपके कितने प्रॉफिट हो सकते हैं भिंडी से? अरे जैसे 1 बीघा है, ज़्यादा नहीं है, हाँ, लेकिन वैसे 1 लाख 1.25 लाख रुपए का बिक सकता है। अच्छे। कोई यही रेट फिक्स तो रहेगा नहीं, 50 हाँ। में बिकेगा, 40 में बिकेगा, सीजन वाइज 30 रुपये में बिक सकता है। अच्छा, इसका अच्छा। कोई अंदाजा, लेकिन कम से कम 1 लाख रुपए के अंदर नहीं मुनाफा होगा। अच्छा, किसान साथियों ये भी हमको बताया है कि ये लगभग 1 लाख 1.25 लाख के करीब बिक्री होगी। इसका जो डिमांड है मार्केट और बाज़ार का इस समय कहीं 80 रुपये में इस समय चल रहा है, हो सकता है इसका रेट थोड़ा गिर जाए। तो किसान साथियों आज की जो जानकारी दी है किसान साथियों ने, और ये जानकारी आपको यदि भिंडी की खेती किए हैं, कोई डाउट हो रहा है आपको तो कमेंट में बता सकते हैं। और ये दवा भी जो बताए हैं तो उस दवा की भी जानकारी ले करके और अपनी भिंडियों में लगातार स्प्रे करते रहिए। आप हमें बताइए किसान भाई, यदि आपको मौसम के साथ जो लगाना है, यदि हम भिंडी लगाना चाहते हैं या हमारे और कोई किसान लगाना चाहते हैं तो इसमें समय है लगाने का? समय अभी लमसम 1 महीना है। 1 माह है? हाँ, वो पिछली वैरायटी लेकर आए। पूरा अप्रैल है मतलब? हाँ, पूरा अप्रैल तक। तो ये लगभग कितने दिन में तैयार हो जाएगी? इस समय तो लगाने, गर्मी जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी जल्दी इसका पौधा विकास करेगा और जल्दी से फल फूल लेने। अच्छा। किसान साथियों यदि आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो अभी से समय है, पूरी अप्रैल माह तक आप लगा सकते हैं। और लगाने के साथ साथ ये किसान साथी जो अपनी खेती किए हैं, खेती में थोड़ा रख रखाव करना ही बहुत ज़रूरी है। ये किसान साथी हमारे जो हैं बहुत रख रखाव करते हैं अपनी खेती में, और खेती के साथ साथ ये खेतों में सबसे ज़्यादा अहम बात ये रखते हैं, खेती के प्रति जागरूक करते हैं हर एक किसान भाइयों को। मैंने इसलिए इन किसान भाई से अवगत करवाया आप लोगों को कि ताकि हर एक किसान भाई हमारे कामयाब और सक्सेस हो सकेंगे। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं इनकी जो खेती है बहुत ही टॉप है, बहुत ही नंबर 1 पर आती है। तो किसान साथियों आप भिंडी की खेती अभी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या किए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। इसी के साथ मैं हर एक किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, जय जवान जय किसान।